आता है वर्क फंक्शन। बोलो एक बार, यानी अगर वर्क फंक्शन की बात करें, अगर किसी मेटल से, क्या बोला हमने, बड़े मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको बड़े वर्क फंक्शन, यानी वो मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं बड़े, जिस मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकाल लोगे, वो ही क्या है, बड़े वर्क फंक्शन है। लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलिए एक बार। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जिससे रेडिएशन इंसिडेंट होगा। अब रेडिएशन मेटल की सरफेस पर आएगा तो लाजमी फ्रीक्वेंसी भी होगी, बेटा उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाए। क्या हो जाए बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे बेटे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बोलिए एक बार। जब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात कर रहे थे बेटे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बोलिए एक बार, ये इजिकल टू में एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन आया था। यानी आइंस्टाइन जी ने क्या कहा था, यानी किसी मेटल के टुकड़े से अगर इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोलिजन के निकल रहा है, बिना किसी कोलिजन के, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। कैसी होती है, मैक्सिमम। ये किसने कहा था, आइंस्टाइन जी ने। क्लियर है इतना क्या? अच्छा, पूरी क्लास में कोई ये बता सकता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटे? y इज इक्वल टू में ये mx प्लस सी, y क्या होता है बेटे, y एक्सिस, x क्या होता है, x एक्सिस, m क्या होता है स्लोप, c क्या होता है इंटरसेप्ट पॉइंट। ध्यान से देखना बेटा, आज की क्लास से बेटा सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है, सेकंड फेज। नजर ऊपर। आज की क्लास में ग्राफ देखने, क्या देख रहे हैं बेटे, जैसे कि kmax और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ क्या होता है बेटे, kmax की बात करेंगे, 1/λ की बात करेंगे, इनके बीच में ग्राफ क्या होता है, या फिर बात करेंगे vmax स्क्वायर। बोलो एक बार बेटे, vmax स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ कैसा होता है, यानी ग्राफ का वेरिएशन देखना है। सारे ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आने वाले हैं। तो मान लीजिए, पहले समझने के लिए बेटे, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ, यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, ये y इज इक्वल टू में क्या होता है बेटे, mx प्लस सी। बोलिए एक बार। अगर यहाँ y की बात करेंगे तो ये y जो है y एक्सिस है, क्या है बेटे, y एक्सिस, यानी जो भी वैल्यू y की जगह आएगी उसको y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देंगे। बताओ m यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, ये m जो है स्लोप है। स्लोप मीन्स क्या होता है, ये tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। और इधर x जो है, x क्या है बेटे, x जो है x एक्सिस है। बोलिए एक बार। और उसके बाद बचा सी पॉइंट, क्या बचा है बेटा, सी मीन्स है इंटरसेप्ट। क्या है इंटरसेप्ट, जहां भी लाइन जो है वाई एक्सिस को कट कर देगी वो इंटरसेप्ट हो जाएगा। इतना क्लियर? इसके बाद में आपको लास्ट क्लास में बेटे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी पढ़ाई थी। तो यहां लिखोगे बेटे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बताओ एक kmax, क्या बोला, यानी अगर इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोलिजन के, शब्दों को ध्यान सुनो बेटे, इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोलिजन के मेटल की सरफेस से बाहर आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ऐसा कहा था आइंस्टाइन जी ने। तो उसके लिए जो इक्वेशन आई थी, kmax इज इक्वल टू में एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन। अब एक बार है एनर्जी ऑफ फोटोन, एक बार है वर्क फंक्शन। इसको अगर इस टर्म में लिखें, यानी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोलो इन टर्म्स ऑफ, यानी इस वाले इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है तो ओपन करना पड़ेगा। बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, HF। क्या होता है, kmax इज इक्वल टू में EP को ओपन करेंगे बेटे, H आएगा, F आएगा। इसे ओपन करेंगे, H आएगा और क्या आएगा बेटे, F नोट आएगा। यानी ये इक्वेशन आई है तो आइंस्टाइन की इक्वेशन ही, पर किस टर्म में आई है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ये F नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर आ जाएगा, जो कि लास्ट क्लास में 12 हर्ट्ज ली थी। क्या ली थी, सिर्फ समझाने के लिए, कोई रूल नहीं है। यानी ऐसा माना था एक मेटल की सरफेस है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है बेटा, 12 हर्ट्ज पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, पर 11 पे नहीं आया। 13 पे आया क्या, बिल्कुल। जब 12 पे आ गया है तो 13 पे भी तो आएगा ही आएगा। अब एक बार मान लीजिए बेटे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ, जब वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना होगा बेटे, फ्रीक्वेंसी को ओपन कर दोगे तो F को ओपन करेंगे, क्या आएगा c/λ, और F नोट को ओपन करोगे तो c/λ नोट। तो इसे ओपन करने के बाद इक्वेशन आएगी, ये आएगा बेटा kmax इज इक्वल टू में, बोलो क्या आएगा
एच, ये एफ को हटाओ सी बाई लेमडा, ये एच है सी बाई लेमडा नॉट है। यानी एक बार जो है के मैक्स आए इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, एक बार के मैक्स आए इन टर्म्स ऑफ एफ, और एक मेन इक्वेशन है। पर इक्वेशन एक और भी होती है। मान लीजिए के मैक्स को ओपन करें तो क्या आएगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, तो अब वी मैक्स की बात हो जाएगी। अब ग्राफ देखना क्या है बेटे, एक बार जो है के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ देखना है, एक बार के मैक्स और 1 बाई लेमडा के बीच में ग्राफ देखना है, और एक बार इसे ओपन करने के बाद में जो वी मैक्स आएगा यानी वी मैक्स स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखना है। क्लियर? और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होंगे। कैसे होंगे? और स्ट्रेट लाइन की बात करें यह सारी चीजें आनी चाहिए। यानी एम जो है स्लोप है, स्लोप में tan थीटा होता है। क्लियर? वो इंटरसेक्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस और क्या है वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्लियर? लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। तो बड़े इधर हमने कराया है आइंस्टाइन बड़े फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बोलिए एक बार इसका नाम। अब इन इक्वेशन के बेस पे आपको ग्राफ ड्रॉ करने। ये पहला ग्राफ जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो हेडिंग डालो सारे बच्चे। हेडिंग है बड़े ग्राफ बिटवीन द, हेडिंग है ग्राफ बिटवीन द के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी, ग्राफ बिटवीन द के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी। और ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाले, के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी। बेटे नजर ऊपर, सारे बच्चे ऊपर देखें। बताओ ये ग्राफ किसके बीच में बोला हमने? ये के मैक्स एंड जो है फ्रीक्वेंसी के बीच में। नजर ऊपर। सबसे पहले एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें के मैक्स और फ्रीक्वेंसी आ जाए। बताओ के मैक्स की जब भी बात करेंगे तो कौन सी इक्वेशन से शुरुआत करेंगे? बेटा आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो पहला स्टेप ये होगा आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख दो। तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इन्होंने जो इक्वेशन दी है वो है बेटे के मैक्स इज इक्वल टू में एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन। ये डब्ल्यू नॉट लिखो, फाई नॉट लिखो, आपकी मर्जी है, ये आप डिसाइड करोगे। इतना क्लियर? बताइए इसे ओपन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। यानी के मैक्स दिख रहा है इस इक्वेशन में पर एफ नहीं दिख रहा है। तो ओपन करो, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बोलो। ये एनर्जी ऑफ फोटोन को ओपन करेंगे एच एफ आएगा, और ये जो है एच एफ नॉट। इसे ओपन करना जरूरी नहीं था, हालांकि कर दिया। अब ये आता है ये के मैक्स है, यानी के मैक्स और एफ के बीच में ग्राफ बनाने। तो इसे रीअरेंज कर दो। ये जो है एच एफ है, प्लस इधर लिख दिया, ये लो माइनस में लेके जाएंगे अंदर, माइनस एच एफ नॉट। सेमी वैल्यू तो है ऊपर वाली, बटे प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। और ये आया क्या है? के मैक्स। ध्यान से देखना ग्राफ बेटा। बताओ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती क्या है? इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद बटे वाई इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस में ये सी। यानी वाई एक्सिस में कौन सी वैल्यू है? के मैक्स। और ग्राफ लाजमी इन दोनों के बीच में था, तो एक एक्स होगा एक वाई होगा। बस ये पहचाना था वाई कौन है और एक्स कौन है। बताओ वाई एक्सिस पे क्या है? के मैक्स है। और एक्स पे देख लो, बड़े एक्स पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है। स्लोप क्या है? एम है। इंटरसेप्ट क्या है? माइनस एच एफ नॉट आ गया। इसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से पहले अलग अलग वैल्यू लिखो। बताओ वाई एक्सिस पे क्या है? ये आए वाई एक्स पे के मैक्स, तो वाई इज इक्वल टू के मैक्स। बताओ एक्स एक्सिस पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। स्लोप यानी एम यानी एस इज इक्वल टू tan थीटा, जो कि एच आई है। क्या आई है? बड़े एच। और इधर इंटरसेप्ट क्या है? माइनस एच एफ नॉट। बोलो इंटरसेप्ट क्या है? सी से इंटरसेप्ट दिखाते, ठीक है? यह है माइनस एच एफ नॉट। बस इसी का ग्राफ बनाना है। और ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा, सिंपल ग्राफ आएगा। बताओ वाई एक्सिस तो दोबारा बोल दो क्या है? ध्यान से देखना ग्राफ। बड़े ये ग्राफ बनेगा, ये ओरिजिन है। बताओ इधर जो है वाई एक्सिस है, यहाँ आएगा के मैक्स, और ये एक्स एक्सिस पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इधर दिखा दो फ्रीक्वेंसी। इतना क्लियर है क्या? अब ध्यान से लास्ट क्लास याद कर रही है बेटा। बताओ लास्ट क्लास में बड़े थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ाया था। क्या बढ़ाया था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी एक जो है मेटल की सरफेस है और इस पर लाइट जो है रेडिएशन यानी इंसिडेंट हो रहा है ऐसे करके। बताओ जो है रेडिएशन मेटल की सरफेस पर पड़ेगा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। मान लीजिए 12 हर्ट्ज से। कितनी है?
और ये मान लीजिए 12 हर्ट्ज पे इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल की सरफेस से बाहर आ रहा है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है। बताओ 12 हर्ट्ज पे हो रहा है, 11 हर्ट्ज पे हो रहा है क्या? यानी 12 वो मिनिमम है जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 11 पे नहीं निकल रहे। 10 पे निकलेंगे क्या? 9 पे, 8 पे। यानी 12 से नीचे नीचे फ्रीक्वेंसी करोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है जिसमें निकल रहे? 12। अगर 13 कर दे तो निकलेंगे। बेटा 12 से ज्यादा करोगे निकलना निश्चित है, क्योंकि 12 पे निकल रहे हैं तो 13 पे निकलेंगे, 14 पे निकलेंगे, 15 पे। ये लास्ट से बढ़ाया था। तो देखिए बेटा इधर ये इस वक्त फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 है। बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज करिए, निकलेंगे नहीं। मान लो 12 है, क्या है? 12। बताओ 2 पे निकलेंगे, 3 पे, 4 पे, एंड करते करते कभी तो निकलेंगे। मान लीजिए आ गई 12 हर्ट्ज, सिर्फ मान लीजिए कितने हैं? 12 हर्ट्ज। बड़े एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए, जिस पे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाए तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो है, ये क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में ग्राफ की लाइन कुछ ऐसे आती है। अब ये क्यों आई देखे ध्यान से। बताओ ये 12 है, 12 के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। बताओ 12 पे निकले हैं तो 13 पे तो निकलेंगे नहीं, 14 पे भी निकलेंगे, 15 पे भी निकलेंगे, पर इससे कम पे निकलेंगे क्या? तो ग्राफ थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा। यानी कभी भी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, यानी इससे थोड़ा आगे लेके जाओ, उससे बना दो। अब ये भी कोई निश्चित वैल्यू नहीं है कहां से उठाना है ग्राफ, बस ये धीरे धीरे थोड़ी आगे से फ्रीक्वेंसी, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए। क्लियर? और धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो सब जानते हैं बेटा E इक्वल टू HF। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ती है। तो यानी ये एनर्जी बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद में। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो वो बढ़ रही है, पर उससे पीछे नहीं बढ़ रही। इतना आ गया, इससे पीछे बढ़ाओ बेटा डॉटेड लाइन में। यहाँ इंटरसेप्ट है, जहां ये लाइन काटेगी वही क्या है? इंटरसेप्ट। ये एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा। और मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ओरिजिन से कुछ दूरी है n। हालांकि अलग अलग बुकों में अलग अलग हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ द बुकों में n ली गई है, इसलिए हमने भी n ले ली है। क्लियर? और ये जो इंटरसेप्ट पॉइंट है यानी C, इसकी दूरी ओरिजिन से मान लीजिए कितनी है? बड़े L है। कोई रूल नहीं है L मानना है, बड़े कई बुकों में L माने, इसलिए हमने भी क्या मान लिया? ये L इसलिए माना है। पहले तो इतना आया ही नहीं आया। मतलब इंटरसेप्ट की ओरिजिन से दूरी क्या है? L है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ओरिजिन से दूरी क्या है? ये N है। और ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी F नोट की बात हो रही है। ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी क्या है? थीटा। बताओ इंटरसेप्ट कितना आया था? ये आया था माइनस एच एफ नोट। तो यानी सी कितना है आपका? माइनस एच एफ नोट। ये इंटरसेप्ट। और ये आता है स्लोप कितना है? एच। और स्लोप ये ढलान स्लोप ही तो है। बताओ स्लोप कितना है? ये एच दे रखा है। क्लियर? यानी स्लोप एच आ गया, इंटरसेप्ट ये रहा, एंगल ये रहा, ये एन दूरी, एल दूरी, ये वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम वाली जिसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो गया, उससे पहले नहीं हो रहा। क्लियर? इतना लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। ये जो ग्राफ पढ़ा है बेटे केमेक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में, किसके बीच में? बेटे केमेक्स और फ्रीक्वेंसी। तो अगला ग्राफ की हेडिंग है बेटे नेक्स्ट ग्राफ, यानी केमेक्स और 1/λ। क्या बोला बेटे? 1/λ के बीच में ग्राफ बनाने। बताओ इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाने, तो एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके अंदर दोनों टर्म आती हो। तो बाय यूजिंग द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्योंकि केमेक्स तो वहीं आया था, तो शुरू में लिखी हुई इक्वेशन बाय यूजिंग द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सेम। इसे ओपन करा। अब यह आता है इसको और ओपन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहां से हटा दें। बताइए फ्रीक्वेंसी को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? c/λ, क्योंकि लैम्डा में चाहिए। इधर ध्यान से देखना बेटे, ये जो है h है, फ्रीक्वेंसी को ओपन करा c/λ, इतना आ गया। ये माइनस है बेटे, h है और f नोट को ओपन करो c/λ नोट, c/λ नोट। इसे रीअरेंज करना है। क्या करना है बेटे? रीअरेंज। बताओ h और c को बाहर ले लेंगे थोड़ा साइड में, क्योंकि 1/λ अलग चाहिए हमें। बताओ 1/λ आ जाएगा, इधर प्लस आएगा उधर माइनस आ जाएगा, तो केमेक्स की इक्वेशन आएगी क्या? ये आएगी बेटे h और c, ये आएगी 1/λ, याद रखना ये प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस SC/λ नोट। सबको आ गया? और ये क्या है? केमेक्स है। इसे कंपेयर किसके साथ करोगे? y इक्वल टू में mx प्लस c के साथ कंपेयर कर दोगे। बताओ y एक्स से वापस से क्या आएगा? केमेक्स। x पे क्या आएगा? 1/λ। ध्यान से देखना बेटे, y इक्वल टू में m x प्लस c, m की जगह आएगा SC, x की जगह आएगा 1/λ। बेटे y जो है केमेक्स और c क्या है? माइनस SC/λ नॉट। बताओ y एक्स पे केमेक्स आ रहा है, x पे क्या आ रहा है? 1/λ।
1/λ। और ये स्लोप जो है, स्लोप कितना आ रही है, SC। तो स्लोप हटा के क्या ला दें, बड़े SC आ रही है, यहाँ पे C आ गई, यानी H और C आ गई। और ये इंटरसेक्ट पॉइंट जो है ये -SC/λ0 है। इस F0 को ओपन करेंगे, बड़े C/λ0। क्लियर इतना? बताओ इस ग्राफ में देखें, y पे kmax था, x पे क्या था, ये 1/λ। और ये 1/λ है। अब इसका नाम क्या होगा, थ्रेशोल्ड बड़े वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये λ0 हो गया यहाँ पे। अच्छा एक और बात है, ये आता है जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो लैम्डा क्या होता है, कम। और अभी जो कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी कम थी, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस वक्त वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। यानी पॉइंट वही है, पॉइंट चेंज नहीं हुआ। इस वक्त फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम है, तो उसी वक्त वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। 1/λ आता हो गया, क्लियर है? तरह इसे हटा दो, n सेम रहेगा, बड़े l सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा। स्लोप में क्या हो जाएगा, HC। स्लोप क्या हो गया, SC। इंटरसेप्ट चेंज होके बड़े ये हो जाएगा, यहाँ F0 हटा दो, बड़े C/λ0। और ये क्या है, H, ये C है, और इधर 1/λ, ये λ0। ग्राफ आ गया सबको? नहीं आया, नहीं आया। दोबारा बोल रहा हूँ, बड़े इस वाले पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम, तो वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम। कौन सी वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और ये ग्राफ 1/λ और kmax के बीच में। स्लोप आई गए, इंटरसेप्ट आई गया, इंटरसेप्ट बाई पाए, लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हल हुआ चीज़। तो बेटे दूसरा ग्राफ ये था। अगला ग्राफ ये है, मान लीजिए आप बात करता है बेटा Vmax² की, बोलो एक बार, यानी kmax को हटाते हैं यहाँ से, इधर जो है Vmax के स्क्वायर की बात करते हैं, और इधर 1/λ हटा के ये फ्रीक्वेंसी। यानी अब जो आपको ग्राफ बनाना है Vmax² और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाना है। अगर ग्राफ इन दो क्वांटिटी के बीच में बनाना है तो इक्वेशन को ओपन जब तक करते रहो जब तक ये दोनों ना आए। तो लाजमी Vmax की बात करेंगे, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही Vmax आएगा। तो पहला स्टेप तो सेम ही रहने वाला है, अगला स्टेप भी सेम ही रहेगा, ये भी सेम ही रहेगा, पर kmax को ओपन कर दो, ये मिटो दे सारा। बताओ kmax को ओपन करोगे क्या आएगा, इसे ओपन करेंगे बड़े हाफ आएगा, m आएगा, और क्या आएगा, Vmax का स्क्वायर, और राइट में जो टर्म लिखी हुई है सेम हो जाएंगी। क्या आएगा, HF, बड़े ये लिखा है HF। अच्छा F को ओपन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ये आएगा HF0। हमें निकाले Vmax के स्क्वायर को सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये हाफ और m जो है एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, ये हाफ को इधर मल्टीप्लाई कर दो। बताओ m को नीचे ले आओ, तो ये दो जो है इधर भी आएगा, ये दो इधर भी आएगा, ये m इधर भी आएगा, ये m इधर भी आएगा। अगला स्टेप डायरेक्ट लिख रहे हैं। बताओ Vmax का स्क्वायर आएगा कितना, यानी Vmax का स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा HF, और ये आगे 2 आ जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा, बड़े m। क्लियर इतना? ये दो जो है इधर भी आएगा, तो -2HF0 डिवाइड में क्या आएगा, m। पता लगे? बताइए इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ में, वही y = mx + c से। इधर कर दूं, बेटे ध्यान से देखना, एक बार चुन्नी वापस दे दो बेटा। यह आता है, अगर इसे कंपेयर करेंगे, एक काम करते हैं पूरी इक्वेशन लिखो। बताओ Vmax² = में क्या है, ये Vmax² = में बड़े 2h/m को अलग लिख लो, क्योंकि f तो चाहिए। ये 2 आएगा, h आएगा, डिवाइड में m है, और इधर क्या है, f है, और इसे प्लस माइनस की फॉर्म में लिख लो। बताओ प्लस आएगा, बड़े माइनस में 2 है, h है, इधर है f0 डिवाइड बाई m, तो ये f0 है, डिवाइड में क्या है, m है। याद रखना ये f0 है। क्लियर इतना? बताओ y = में क्या होता है, ये mx + c, m ये रहा, x ये रहा, c ये रहा, y ये रहा। पता लग गया? ऊपर वैल्यू डाल देंगे। बताओ y की जगह क्या है, बड़े y की जगह जो है ये Vmax² है, तो ये आ गया Vmax²। 1/λ हटाओ, x क्या क्या है, f, तो इधर आ गया f। स्लोप जो है 2h/m है, तो यह आएगी, c हट जाएगा यहाँ से, बड़े आएगा 2h/m, और ये इंटरसेप्ट जो है माइनस, बड़े 2 है, h है, f0 डिवाइड में क्या है, m है, तो ये आएगा, इसे हटाओ, ये माइनस तो रहेगा, -2 h है, f0 है, डिवाइड में क्या है, ये m है। क्लियर इतना? सारी वैल्यू वहीं डाल देनी है।
बताओ के मैक्स हटाएंगे क्या आएगा उधर, वी मैक्स का स्क्वायर, नॉट वी मैक्स, क्या आएगा ये वी मैक्स का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा बड़े फ्रीक्वेंसी। अगर इधर फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या हो गया बड़े थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इस पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, उससे पहले नहीं हो रहा, उसके बाद में हो रहा है। और ये एन रहेगा, ये एल रहेगा, थीटा थीटा, पर स्लोप चेंज होकर क्या हो जाएगी, इधर लिख लेते बड़े स्लोप यानी एम यानी टेन थीटा विच इज इक्वल टू 2h/m, तो ये 2h डिवाइड में क्या है m है, और ये इंटरसेप्ट जो है चेंज होकर क्या हो जाएगा बड़े c इज इक्वल टू -2h/f0/m, चेक कर लो एक बार बड़े -2h/f0/m। कभी भी इसमें न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहला काम ये होता है इक्वेशन को लिखो, चेक करो कि इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है, उसके बाद में कंपेयर करके देन वी गेट द आंसर। क्लियर, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। तो टोटल हुए 3 ग्राफ, कितने हुए बड़े 3 ग्राफ हुए। अब जो एक न्यूमेरिकल लगाने, ये मान लीजिए वी मैक्स स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, और जो न्यूमेरिकल है इसी के ऊपर लगाने, तो इससे मिटो देते हैं न्यूमेरिकल इसी के ऊपर लगा के। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखिए, तो बेटे ये बताएं ओरिजिन से इंटरसेप्ट की दूरी को क्या लिया था आपने, बेटे एल लिया था, और ये इंटरसेप्ट भी दे रखा है आप लोगों। हालांकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको ग्राफ खुद से बनाना पड़ेगा, ये बना हुआ ग्राफ आएगा बेटे नहीं, तो ये ग्राफ बनाना आपको सिखाई दिए। ये ग्राफ डायरेक्टली याद मत रखना, हमेशा इक्वेशन की मदद से ग्राफ बनाना सीखना। तो ये मान लीजिए ग्राफ बना दिया आप लोगों ने, अब क्वेश्चन ही आया है पहला, बेटे पहले प्लैंक कांस्टेंट निकालें यानी एच निकालें, पर ये इन टर्म्स ऑफ ये एल में, एन में और एन में, यानी एच निकालें इन टर्म्स ऑफ एल, एन और एम, यानी आंसर में तीनों टर्म दिखनी चाहिए, और सामने ये रहा। और अगला जो है बड़े वर्क फंक्शन निकालना, क्या निकालें, ये वर्क फंक्शन आप लोग। क्लियर, अब यह आता है बड़े स्लोप जो है उसमें एक बार एच आ रहा है, एक बार जो है इंटरसेप्ट में एच आ रहा है, यानी 2 जगह एच दिख रहा है आपको। अब ये इधर से निकालें या उधर से निकालें, दिमाग आपको लगाना है। बताओ ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है थीटा है, तो मैं दिखा देता हूँ एच कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना पहले का आंसर, यह तो स्लोप है कितनी हमारी, बड़े स्लोप कितनी है 2h/m, तो मान लीजिए स्लोप को यहाँ लिख दिया 2h/m। क्लियर इतना, और एक छोटा सा ट्रायंगल खींच लिया यहाँ से, ये नीचे वाला सेम ही तो है। ये एंगल क्या है बेटे थीटा, ये एन है और ये एल है, क्योंकि यहाँ लिखा है एल और एन भी चाहिए, एम तो आई गए, एम तो आई गए, बस आपको एन और एल चाहिए था इसलिए वाला ट्रायंगल ले लिया। क्लियर इतना, बताओ एक थीटा निकालेंगे तो पहले टेन थीटा निकालो। बताओ अगर यहाँ स्लोप की बात करें, स्लोप होता क्या है टेन थीटा, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। बताओ पी में क्या आएगा, ये एल, बेस में क्या आएगा एन, यानी स्लोप जो है l/n है, और हमारी स्लोप क्या है 2h/m, तो एस हटाएंगे क्या डाल देंगे l/n, यानी एस की जगह आप बेटा ये वैल्यू यहाँ डाल दोगे, तो ये l/n उठा के इधर डालेंगे, ये l/n इज इक्वल टू में 2h डिवाइड में m, इधर से h निकालेंगे, ये l आएगा, m आएगा, डिवाइड में 2n आएगा, क्या आएगा 2n, तो h आ गया। और h जो है प्लैंक कांस्टेंट, ये इन टर्म्स ऑफ ये ml डिवाइड में 2n इज इक्वल टू h, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्क फंक्शन, क्या निकालना है बेटे, वर्क फंक्शन इधर से निकाल सकते हो। बताओ hf0 होता क्या है, वर्क यानी w0, इधर देखो बेटे सेकंड का आंसर। वैसे एक काम करना, घर से खुद करना है ट्राई, कैसे निकालोगे देख लो। इंटरसेप्ट क्या बोला, इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है ये क्या है w0, क्लियर। और ये आता है इंटरसेप्ट की दूरी कितनी है l, तो इंटरसेप्ट की जगह क्या डाल दोगे l, इक्वल में कौन सी क्वांटिटी है ये वाली, वहां से w निकाल लोगे,
पता लग गया? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पड़तो, हलवा चीज।